Hello everyone, my name is Jitendra. Today I am going to start square and square root. How can find out square and square root? Let's start video. First, you know that square. What is square? स्क्वायर तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्क्वायर समझते हैं। ठीक है, स्क्वायर होता है क्या? किसी भी नंबर का सेल्फ में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर x है और x का सेल्फ में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, यानी x का x में 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है x का स्क्वायर। इसे ही बोलेंगे हम x का स्क्वायर। मान लीजिए 2 है और 2 का 2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, यानी 2 का 2 में 2 बार हम गुणा किए तो इसे ही बोलते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि 3 का 3 में हम मल्टीप्लाई किए, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, 3 का 3 में जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो हो गया, इसे हम बोलते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि 7 का आप स्क्वायर बताइए, 7 का स्क्वायर बताइए, तो 7 का 7 में 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 3 जा कितना होता है? 9, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह से जो है हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो हेड नेक्स्ट नंबर। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 17 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, 17 का स्क्वायर बताइए, आपको पता ही चल गया है कि 17 का 17 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो आप गेस करिए कि क्या होगा। आई होप आप गेस कर लिए होंगे। ठीक है, तो 17 का 17 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा रिजल्ट 289। ठीक है, यानी कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, मैं एक और देता हूं, इसको आप करिए। ठीक है, 21 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। तो आपको तो इस बात की जानकारी पहले से ही है कि 21 का जब हमें स्क्वायर करना है तो 21 का सेल्फ से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21, और 21 का 21 में होगा, आपको पता होगा इसका स्क्वायर कितना होगा? 441। ठीक है, अगला मान लीजिए आपसे हम कह दें कि 53 का आप स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो आपको इस बात का नॉलेज है कि 53 का सेल्फ में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 53 मल्टीप्लाई 53, तो जब 53 का 53 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2809। आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको अब तक बताया हूँ ये बेसिक मेथड होता है। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसको अगर हमें न्यू अप्रोच से करना होगा, नया मेथड डेवलप करना होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए जल्दी में। ठीक है, तो ऐसा रन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो नया अप्रोच है, न्यू टेक्निक है, नया मेथड है, इसको हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर आप समझ गए, इसी में हम एक ऐड कर देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला हम अब स्क्वायर निकाल सीख गए कि किसी भी नंबर का जब किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है,
उसी नंबर का सेल्फ में 2 बार गुणा करते हैं। 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का तो स्क्वायर निकलता है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट भी आपका 2 मेथड से निकलता है, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है आपका 2 मेथड से निकलता है। एक होता है आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकलता है, और सेकेंड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास 2 अप्रोच होता है, 2 मेथड होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका है प्राइम फैक्टर के द्वारा, ठीक है, और सेकेंड अप्रोच है डिवीजन मेथड के द्वारा। तो मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। फर्स्ट जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ हम शेयर करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड या स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है, ठीक है, उसको हम किसी और पार्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू जो है हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी हेल्प से जो है हम इसको समझते हैं और सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि 64 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्क्वायर रूट का एक सिंबल होता है, किसी भी नंबर के साथ ये सिंबल जुड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? सबसे पहले हमें, आपको तो पता ही, हम पहला मेथड करेंगे, और पहला मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टर मेथड। तो हम 64 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा, 64 आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको हम इवन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अभी भी इवन नंबर है, फिर 2 से, तो 2 1 जा 2, मिला कर यहाँ पर 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब देखिए करते क्या, 2 2 का पेयर बनाते हैं। स्क्वायर लेने के लिए हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। एक एक इसमें से हम बाहर कर लेते हैं, इसमें से एक कर लिए, ठीक है, एक इसमें से कर लेंगे और एक इसमें से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 64 का जो हमें मिला, 64 का जो हमें मिला स्क्वायर रूट कितना मिल गया? 8 मिल गया, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप प्रोसेस को समझ गए, ठीक है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 64 दिया हुआ है, इवन नंबर है, तो हम 2 से ट्राई करेंगे, तो सारा का सारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब 2 से सारा हो गया तो ये जो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ये आपका जो है प्राइम फैक्टर है। तो सभी प्राइम फैक्टर को हम लिख लिए और हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, 2 2 का हम पेयर बनाते हैं। तो 2 2 को पेयर में से हम एक एक को बाहर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं। मैं दे दूं अगर आपको कि 144, ठीक है, 144 का क्या निकालिए? स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। और आपको इस बात की जानकारी पहले से ही है कि ये जो सिंबल दिख रहा है, जो ये बना हुआ है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जब कभी भी इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो समझिए कि वो स्क्वायर रूट उसी का बताना, ठीक है। तो 144 का मैं क्या बताया? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे 144, ठीक है। और आपको पता है 144 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, बचा 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 और 6 16 हुआ, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या आ गया? 8 नंबर, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। और प्राइम फैक्टर मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 4, फिर 3 और फिर 3,
और आगे का प्रोसेस तो आपको पता है, 2 2 का पेयर बनाते हैं, बना लीजिए बना लीजिए बना लीजिए। इसमें से एक बाहर हो जाएगा, इस वाले में से एक बाहर हो जाएगा और इस वाले में से एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। यानी कि 1/√144 का जो मिला स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना डेफिनेटली आ चुका होगा। फिर भी मैं एक और आपके सामने रखता हूं, उसको आप ट्राई करिए। अगला है 1156, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। 1156 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, साथ में मैं भी ट्राई करता हूँ, चलिए देखिए। तो इसका हम निकालते हैं 1156, ठीक है। यहाँ भी एक इवन नंबर है, जब कभी भी इवन नंबर आता है तब ट्राई 2 से करते हैं। तो 2 5 जा 10, मिला आपका 1 और 5 मिलके 15, तो 2 7 जा 14, 1 और 6 मिलके 16, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 4, 1 और 7 मिलके 17, तो 2 8 जा 16, बचा 1 और 8 मिलके 18, 2 9 जा 18, ठीक। अब देखिए 2 से हम स्टार्ट किए, लेकिन अब जो नंबर मिल गया हमें 289, वो मिल गया आपका ऑड नंबर, ठीक है। तो जब ऑड नंबर मिल गया तो हम ऑड नंबर से ट्राई करेंगे, और फर्स्ट ऑड नंबर होता है आपका, वैसे तो 1 माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से करिए, तो 3 से करते हैं तो होगा 3 9 जा 27, फिर बचे 19, होता ही नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, और 7 से होगा ही नहीं, फिर 9 से नहीं होगा, और 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, बच गया 17 से ट्राई करते हैं। देखिए 17 1 जा 17, ठीक है। बचा कितना आपका 3 और 8 में 11, तो 1 1 19, यानी 119 बचा, यानी 119। आपको 17 का टेबल याद ही होगा, 17 7 होता है 119, 17 7 जा 119 हो गया, ठीक है। और फिर इसको 17 को 17 1 जा 17, तो इसका जो मिला वो क्या मिल गया आपका, 2 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। और 17 मिल गया और आपका 17 मिल गया, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो बना लिए, इससे बाहर लिए और एक इससे बाहर लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 17 2 जा 34, यानी कि हमें 1156 का जो स्क्वायर रूट मिला वो मिला 34, ठीक है। तो ये जो मैं आपको टेक्निक दिया हूँ, जो मेथड दिया हूँ, यह है आपका प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगले पार्ट इसी स्क्वायर का अगला पार्ट आप चाहते हैं बिल्कुल नए तरीके से ट्रिक के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।